हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा ये प्रतिशत का भाग 9 है। इससे पहले हम भाग 8 अपलोड कर चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बेटा सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। जब हमारी ये प्रतिशत की पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप बता देना सर इन चारों मैथों से ये सवाल रह गए। हमने बड़े सुकून से एक एक सवाल लिखे हैं आपके लिए, ना ही आपको इतने एक साथ सवाल आपको मिल सकते हैं एक ही टाइप के, क्योंकि बच्चे इस शेष पर आधारित सवालों पर प्रतिशत बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के बाद में आपकी कंफ्यूज बिल्कुल दूर हो जाएगी। हम बेटा स्पीड तो आपको मंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि तेज़ हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कमज़ोर बच्चों का साथ देना है। कमज़ोर नहीं होते हैं बेटा वो बच्चे होते हैं पर लेकिन कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होता है, बिल्कुल जीरो स्थल से। देखो ये सवाल कराए जाएंगे इस वीडियो में। 11 तो हैं पर लेकिन 11 का मतलब है 20 सवाल कराए जाएंगे आपको इस वीडियो में। अलग से फैक्ट भी बताए जाएंगे कुछ हर सवाल से। पहला सवाल है, नीलम है का अपनी जो कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। बेटा जो शेष वाले सवाल होते हैं बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो पहले समझो। जो उसके पास होते हैं कुल उसके पास में 100 रुपये हैं। ठीक है, तो 100 रुपये में वहाँ ने जो 20% है कहा है मकान के किराए पर खर्च कर दिए। भाई ये सवाल कह रहा हूँ अपनी जो बाकी कुल आय 100 में से। अब ये तो शेष बचे हैं। ठीक है, सवाल बड़े समझियो ना, मैंने 20 कर दिए। अब शेष का यानी इसका इसका शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। ठीक है, खर्च करती है तो भाई 70% यानी 80 का 70% नहीं, 80 का अगर 70% निकालेंगे हम तो बेटा 56 आ जाएगा। हम अलग भी निकाल सकते हैं 80 का 70%, 00 आ सकते 56। अब ये बचा कितना है यहाँ बेटा, बचा है ना, बचा तो अगर चाहें तो यहाँ 30% बचा है। ठीक है, 75 खड़े 30%। अगर चाहो तो तुम 80 का 30% निकाल सकते हो। तो हम 80 का अगर 30% निकालेंगे 00 8 दिया 24, ये 24 उसके पास में बचे हैं। अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, भाई उसने 56 रुपये खर्च कर दिया 80 में से 56 घटा देंगे तो भी 24 आएगा। कि क्या है 24 बचा है उसके पास में और वहाँ कितने बचे हैं 3600 रुपये बचे हैं। तो ये क्यों दोनों क्या हैं बराबर है। क्या करेंगे इसका इसमें ले जाके हम भाग कर देंगे। गुणा 100 को 1 की वैल्यू आती है क्योंकि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। वैसे काटना पीट नहीं है, काटना पीटना। अगर 24 को भाग दे दिया तो सीधे सीधे ना हो तो 12 को भाग जा रहा हो, 12 दूनी 24 और ना जाने की 0। 12 को भाग नीचे भी जा रहा हो 2 बार। 12 36 होते हैं बेटा। ठीक है, 12 36 200 बेटा कितना कटा गए 150 बार आधा हो गया। अब इनके ऊपर गुणा है जाएगी तो 150 और 100 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 15,000। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15,000। ठीक है, समझ में ना आई होगी तो अगला सवाल तो बहुत ही जोर पर पूरा हार्ड है, क्योंकि यहाँ में एक पूरा दम लगा दियो है कि बालक कहीं तो फंसे हुए हैं हमें, क्योंकि 2 3 जगह शेष आ रहा है हमें। पर घबराओ मत, एक व्यक्ति है वहाँ के पास में क्या रुपया है 100 रुपया है बेटा, और आरामसू आने हैं कहाँ 20 वाने अपने बड़े। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। ठीक है, अब शेष का जो अब बचे हैं कहाँ 20 के बाद में 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। अब देखो यहाँ शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। तो इस प्रकार उसके पास ट्रस्ट का मतलब दान कर दिया। उसके पास बेटा 10,080 रुपये बचे हैं तो उसकी आय थी। बहुत ज़बरदस्त दिया। अब यहाँ बड़े पुत्र 20 दे दिए तो अब उसके पास में 80 बचे हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेष हैं, शेष बचे हैं। क्योंकि अब यहाँ को अब देखो बहुत ध्यान से सवाल है। इसका छोटे पुत्र है, छोटे पुत्र है कितनों दियो शेष का 30% छोटे। देखो ध्यान से 30% छोटे पुत्र दे दियो तो कितना दे दियो 24। ठीक है, और बचेगा कितना, अगर चाहें तो 80 में से तुम 24 भी घटा सकते हो
तो 56 आ जाएगा। चाह तुम इसका 70% भी निकाल लो तो भी 56 आएगा। 80 का 70% निकाल लेना आप। ठीक है, हमने 80 का 30% निकाला 24, फिर 80 का 70% 56। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा शेष है। बढ़िया। अब कह रहा हूँ शेष बची हुई राशि में भी 10% उसने, इसमें से भी, इसमें से भी, इसने भी 10% वाने है का, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 10% बेटा उसने है का ट्रस्ट दे दियो। अगर हम इसका 56 का 10% लिखाड़ते हैं तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, एक अंक के बाद में पॉइंट हो जाएगा, तो बेटा 0.6, सॉरी 5.6 उसने कहा दिए ट्रस्ट है, 5.6 ट्रस्ट। अब आपके पास में बचे कितने, तो भाई 56 में से यह घटा दो। ठीक है, 56 में से हर संख्या के यहाँ पर एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट से पॉइंट हम बढ़ाएंगे। पॉइंट की वीडियो को देख लेना अगर घटाना नहीं आता हो तो, क्योंकि हर प्रश्नावली हर से लिंक होती है। तो कितने बचे हैं, ये बचे हैं उसके पास में। अब देने के बाद में यहाँ तो ये बचे और वहाँ इतने बचे, ये दोनों कहाँ हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो मैं बेटा सवाल को और ऊपर कर लेता हूँ, कौन कौन बराबर है। 50.4 बराबर 1080। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ बेटा, ये तो कह रहा हूँ उसके पास में इतने बचे और यहाँ बचे हैं उसके पास में इतने बचे हैं। टेस्ट के बाद में बचा हुआ ये दोनों इतने बचे, तो दोनों बराबर है। कंपटीशन के मैथ में सी दो या को यहाँ भाग दो बेटा, 100 है गई, और ये पॉइंट की बेटा एक के 10 और आ गई, क्योंकि मैंने पॉइंट खत्म कर दिया। अब बस काटना पीटना है, जो बालक है जितनी जल्दी काट देगा उतना ही फायदा रहेगा। अगर थोड़ा सा अगर माइंड लगा लो ना, देखो 504 दूनी इतनो बेटा कि 2 बार कर जाएगा, अगर कर सको तो यह बात है, ये आसान है जाएगा। फिर ना जाने की 0 है और 20, 2 0 गहेंगे, 1 0 गहेगी, तो बेटा इसका 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस ना माइंड लगे तो मैं थोड़ा सा और बेटा काटना पीटना बता देता हूँ आपको। गुणा 100 गुणा 10, देखो बेटा इसमें 9 का पहाड़ा जा रहा है, क्योंकि इसका योग 9, तो हम 9 का पहाड़ा दे देंगे, तो यहाँ भी ऊपर 9 का पहाड़ा जा रहा है, तो 9 का पहाड़ा बेटा हम यहाँ में देंगे 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, बेटा इसमें देंगे 9 एकम 9 बच्चा 1, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ना जाने की 0। अगर देख लें तो अब भी चाहें तो 56 दूनी 112, यहाँ तो चलो यहाँ भी ना अंदाज लगा इसको, तो बेटा ठीक है इतना तो तुम लगा लोगे, 2 बार गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। और चाहें तो आप छोटा और भी कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं तीसरे की ओर। देखो बेटा, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% भोजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है, तो माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये, तो उसका वेतन। बेटा इसमें शेष कहीं नहीं आ रहा है। हमने वैसे इस टाइप के आपको बहुत सवाल करा दिए हैं, पर हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कभी आप शेष के चक्कर में इन सवालों को भूल नहीं जाओ, क्योंकि ज़्यादा सवाल बेटा इससे ही आते हैं। ठीक है, इसमें कहीं नहीं आ रहा। तो बेटा देखो एक बार आप सवाल कर लें, राधा अपने वेतन का, जो उसका वेतन है 20% भोजन पर, सॉरी 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय का मतलब है खर्च करती है। तो उसके पास में तो वो खर्च कितना कर रही है, 40 60 70 80, भाई खर्च और बचत, इसमें शेष वाली बात ना है, हमने एक संग सबले जोड़नी है, खर्च सबले जोड़नी है, खर्च तो बचत तो सीधी बात है 20, क्योंकि हर चीज़ 100 होती है। जब खर्च इतनी कर रहे 20, अगर शेष हो तो तब हम सवाल को उसी प्रकार से करते जो हमने ऊपर करें। आराम से देख लो, ये बचत है, ये कितनी है 1500, ये बचत है, ये भी बचत है, ये भी बचत है, दोनों कहाँ है, बराबर है। तो हम सीधे सीधे कंप्लीट भाग का चिन्ह है 20 और गुणा 100, क्योंकि यहाँ एक की वैल्यू के 2 से बेटा कटा के 75 बार 75, और ये 2 0 आ जाएंगे, 7500 आपका आंसर हो जाएगा। अगर बेटा यहीं आपसे पूछ लेता कि जो है राधा भोजन पे कितना खर्च करते, पूछ लेता भोजन पे, तो आय यहाँ से हमारी आय 7500, तो इसका हम 40% निकाल देते, 0 से 0, 0 से 0, 4 पंजे 20, हाँ से लगा 2 4 7 28 और 2 30, तो कितने हैं 3000। ठीक है, ऐसे ही अगर पूछ लेता तुम्हें परिवहन पर कितना खर्च करती, तो तुम इसका 10% लगा देते,
चलो सवाल नंबर चलते हैं चौथे की ओर। बेटा देखो, हम चौथे सवाल को दो प्रकार से करेंगे, ठीक है। आपको जो अच्छा तरीका लगे उसे आप उसे अपना लेना। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5 दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है, तथा शेष आ रहा है उसमें, जल्दी मत कर देना, 30% मकान के किराए पर व्यय करता है। उसके पास 2940 रुपये शेष रह गए, तो उसका वेतन है। बढ़िया है। देखो बेटा, खर्च होता है 100 होता है हर चीज़, हम इसी से कर रहे हैं, 100 होता है। 12.5 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 100 में से अगर हमारे 12.5 घटाएंगे तो बेटा कितने बने, 87.5। बात समझियो, वो तो उसने खर्च कर दिए हैं और ये उसके पास में कितने हैं, शेष बचे हैं, ठीक है। 12.5 खर्च कर दिए तो शेष तो इतने बचे, क्योंकि कि शेष का, इसका बहुत ध्यान से यही तो करनी है, इसका 30% मकान पर और शेष कितना बचो, 70%। मैं करूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। ये शेष ही तो बताओ, 70%, तो हम शेष लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है, वह जरूरत का निकालने की। 97.5 का 70%, ठीक है, और गुणा 10। तो बेटा ये 10 है का, इस पॉइंट की ओर आ गई है 10, तो हमें क्या करी, हमारी जीरो से जीरो कट गई। अब देखो ये पॉइंट हमारी 9 कट गई क्योंकि हमने इसकी 10 ले ली। 25 का बेटा पहाड़ा जा रहा है इसमें, 25 का पहाड़ा, 25 30 75 बचे, हाँ 2, 25 30 75 1 5, 25 पंजे कै बार कहता है, 35 बार। 25 का पहाड़ा बेटा इसमें कै बार गया हो, 4 बार गया है इसमें। देखो बेटा मैं थोड़ा सा इसका एक तरीका बताऊँ। देखो बेटा कि 70% की शेष कितने बचे हैं, 87.5 गुणा, हमने 70/100 गुणा 10। ये पॉइंट हमारी यहाँ की 10 ले ली बेटा, जीरो से जीरो घट गई है। मैं थोड़ा सा आपको बताना कोशिश कर रहा हूँ, 7.5 गुणा 7 बराबर 100। ये क्या बचा है, ये शेष है, शेष। तो एक बात सोचो ना, जब हम बराबर जरूरी, हम एक की कट रही ना है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम आज। 875 गुणा 7/100 बराबर कितने के है, बराबर है 2900 के। शेष रह गई है कि शेष, तो बेटा इसके बराबर है। मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, वो और आसान है इसके मुकाबले। बात आपके समझ में आ गई होगी। अरे बेटा ये क्या बचा है, शेष। जरूरी है हमने या काटे पीटे हल करे, काटने पीटे है तो बराबर ही मानो, फिर उसके बराबर लिखेंगे हम, और फिर क्या करेंगे, 875 गुणा 7/100। चाहो तो तुम ऊपर से ऊपर भी काट सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी है। अगर चाहो तो इसमें पलटी मार लो, क्योंकि ये जो होता है हर संख्या के नीचे एक होता है, गुणा करके 2940 भी आप कर सकते हो बेटा आप, ठीक है। तो हम 7 का भाग इसमें चला जाएगा, 7 चौक 28, बचो 1, 7 दूनी 14, ना जाने की 0, 7 पे कट गया, ठीक है। देखो बेटा 25 का इन दोनों में भाग जा रहा है, ठीक है। 25 का भाग इसमें जा रहा है, अभी ऊपर दिया था हमने 35 बार, 25 को बेटा 4 बार जा रहा हो, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हमें ना 7 को जा रहा हो, 7 पन्ना 35, 6 42, 0 5 से बेटा की क्या बार घटी है, कि 12, 12 चौक 48। तुम्हें पता बाद में 100 की गुणा जरूर होगी इसमें कटने के बाद में, तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बेटा कि सवाल थोड़ा सा आपको लंबा बना है, पर लेकिन इसका एक और आसान तरीका है इससे, अगर आप पे वैल्यू निकालनी वैसे आई गई होंगी आपके पास में। देखो बेटा बहुत ध्यान से, 12.5%, अगर हम 12.5% की वैल्यू लगा रहे हैं, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इतना, तो अब 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 100, 25 चौका 100, तो बचेगी 1/8। बहुत ध्यान से, खाली हमें कोई वृद्धि की बात ना कर रहा है ये, ठीक है। तो जो उसका है, ठीक है, 1/8।
और उसके बाद में शेष कितना बचा है, हम इसे 1 में से घटा लेंगे। जब 1 में से घटा लेंगे तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, ये उसके पास में शेष बचा है। बेटा बात समझना, शेष। ठीक है, अब हमारा काम तो शेष पे ही है। अब इसमें कितना, इसका जो 70% जो शेष बचा है, इसका जो 70% है वो मकान के किराए पे खर्च करता है। यानी अगर हम बेटा 7/8 का अगर हम 70% लगा रहे हैं, 100 कितना आएगा, 7/49/80। ये कितना आया, 49/80। बात समझिए होगी, शेष आया आप कल करके, और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है आपके 40 के बराबर है। तो 0 के, अगर चाहें तो आप चाहें पलटी मार दें, अगर चाहें तो ऊपर से ऊपर भी इसे काट दीजिए। ठीक है, ऊपर से ऊपर बेटा की कटेगा 60 बार। फिर इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8×48, ये 0 हो जाएगा। चाहें तो आप इसकी पलटी मार के भी काट पीस सकते हैं, तो इसका 4800 आंसर आएगा। तो बेटा यहाँ से आप जल्दी कर सकते हो, अगर आप पे वैल्यू निकालनी आती हैं तो। ठीक है, वैल्यू निकालनी नहीं आती तो हमारी सारी वीडियो को देखते चले जाओ, आप पर वैल्यू निकालनी आ जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ एक बार बच्चों को कि वैल्यू मैंने कैसे निकाली है। देखो 12.5 की 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणा 100, 25×4 100। तो बेटा नीचे गुणा कर दे 1/8। ठीक है, 1/8 है का है, वन है का है, खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च 1/8। और बेटा की जो शेष है का है, बड़ी दिक्कत है कि मतलब 7/8 कैसा है। बेटा हर संख्या को अगर ऐसे जब खर्च बचत में जब कभी तुम्हारी बट्टे में आवे तो तुम हर संख्या को 1 में से घटा लीजिए। 8 1 में 8, 8 में से 1 गया तो 7/8। ना समझ में आए तो भिन्न की वीडियो देख लो, प्ले लिस्ट में मरी है तो वहाँ मिल जाएगी आपको। तो बेटा की 7/8 आया है। फिर तो कोई दिक्कत ना, 7/8 को 30% वाने काय पे करो, मकान पे खराब करो, 70% वाके पास में शेष बचो। हमने यहाँ को 70% निकाल लियो, 70% 7/8 को हमने 70% निकाल रहे हो। 0 ऊपर ऊपर की गुणा है जावे 49/80। भैया यहाँ को 49/80 आ गो। ये का शेष बचो, हमारा शेष से तो मतलब है ये हमारे पास में इतने बचे हैं 49/80, और वहाँ में कितना है 29/4 इतना है। ठीक है, अगर चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1/49/80। बेटा इससे ऐसे काट देंगे तो कितनी बात आ जाएगा, 60 बार। नीचे नीचे क्या गुणा हो जाएगी 48। ठीक है, सवाल नंबर 5 में की ओर चलते हैं। ये और धांसू है। ठीक है, धांसू देखते चले जाओ बेटा। देखो ध्यान से करो, 100 है, 20%। उसने एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि से उसने उस राशि का 20% वस्तु पर खर्च कर दिया है 20, और शेष बचा है 80। बिल्कुल पॉइंट। अब कह रहा शेष का 5% परिवहन पर करे। इसका शेष का 5% खर्च करता है, और इसको क्या होता है, बचत होती है। बचत कितनी होती है 95 की, क्योंकि बेटा बच रहे हैं तो हमारे बचत से हमारे। ठीक है, तो अगर हम चाहें 80 को 95% लगा लेंगे, 80 का 95%, 0 आधो 4 आधो 5, 500 के 19 बार करो, 19×4 76। ठीक है, और ये 4 बचा, फिलहाल तो हमारा बचत से मतलब है। ठीक है, 76 ये बेटा बचत बचे। अब सवाल अगर पड़ गए, ठीक है, बचत है, इसके बाद उसने 120 रुपये दान, इसके बाद करा है। ठीक है, अब ना कोई बात ना कि इसके बाद उसने, ठीक है, इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तदनुसार उसके पास में 1400 रुपये शेष बचे। तो बेटा जो मतलब उसके बाद में बचे कितने, उसके पास में 1400 तो गे बचे हैं, इसके बाद में 150 और 120 ये और हैं उसने दान कर दिए। 0 2 15 1520 उसके पास में बचे हैं। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बेटा
देखो उसने लिया, इसके बाद में उसने 120 रुपये दान कर दिए, मतलब इसके बाद में करें तो मतलब अब लग तो कि बचे तो कि कितने के हैं 76 बराबर है 1520 के। हम क्या करेंगे, या को यहाँ में भाग दे देंगे गुणा 100। बहुत ध्यान से देखो, काटना पीटना ना होवे ना। देखो 19 के पार हो जा रहा है, मैं 19 चौक 76, 19 को यहाँ इतने में भाग चलो जाएगा, ठीक है। 19 अट्ठे 152 और 19 चौका 76 ना जाने की 0, 400 बेटा की 20 बार कटो, गुणा है जाएगी 20 और 2 0 ग्योर आ जाएंगी। कितना हुआ बेटा 2000 रुपये। अच्छा ये पूछा 2000 तो आगे कुल राशि आई है, तो उसके परिवहन पर कितने रुपए खर्च करे बेटा, यही तो पूछो ना। परिवहन पर कोई दिक्कत ना है, 2000 तो कुल ना आए, परिवहन पर माने खर्च कितने करें, परिवहन पर उसने बेटा चार खर्च करें, 4। तो बेटा इसका 4% निकाल लो, 2000 का 4%, 2 0 0 20 चौक 80। सवाल समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को रोकें और करें आसानी से। देखो एक का सवाल हम बगैर सी इसका भी ले लेते हैं बीच में, कभी आपको कंफ्यूज नहीं हो जाए। हम तो चाहें आपको बिल्कुल भूले नहीं। किशन ने अपने वेतन का 20% भोजन पर व्यय खर्च करता है और 3% धर्म ट्रस्ट पर दान देता, कहीं शेष नहीं आ रही। तो बेटा खर्च कितना करता है, वो खर्च कर रहा है 33। बचत कितनी बची, सीधी बात है 67 बची है, ठीक है। इन दोनों मदों पर उसने 2310 रुपये व्यय किए, खर्च करे। तो इतने खर्च करें तो दोनों कितने हैं, 33 जो % है बराबर है 2310 के। इसका बेटा हम इसमें भाग दे देंगे 33 गुणा 100। ठीक, तो सवाल कह रहे हो, कहा कह रहे हो, कितना आसान सवाल है वो। चलो हम ना जाने, देखो बेटा 11 को पार हो जा रहा तो 11 को पक्का यहाँ में बाहर हो जाएगा, तो दे लेते हैं 11 दूनी 22 बचे, 11 दूनी 22 एक बचो, 11 एकम 11 ना जाने की 0, 11 से 3 बार पढ़ो, 3 7 21 70, तो 70 और बेटा की 2 0 आ जाएंगे, तो कितना 7000। मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखो 7वें सवाल को एक आध दे देते हैं आपको बीच में, बहुत ध्यान से बेटा। देखो एक व्यक्ति अपने मासिक जो वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन के 1/3 पर परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि आधे के बराबर है, तो मासिक के बचत करता हो उसका मासिक वेतन होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये,